अस्सलाम वालेकुम, आई एम सुहेरा साजिद। वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ लेडीज फर्स्ट। हमेशा की तरह हमारी आज का जो एपिसोड है वो भी बहुत इंटरेस्टिंग है क्योंकि हमारे साथ हैं वेरी ब्यूटीफुल, प्रीची एंड पावरफुल लेडीज। तो जल्दी से वेलकम करते हैं हमारी फर्स्ट गेस्ट को। आफी अस्कर है हमारे साथ, जो कि वीडियो एडिटर हैं एंड इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे सर्विसेज दे रही हैं फ्रॉम अ लॉन्ग टाइम। बहुत साल हो गए हैं उनको इस फील्ड में, तो उनको अपने प्रोग्राम में वेलकम करते हैं। वार्मली वेलकम। थैंक यू सो मच। इसके साथ जो हमारी सेकंड गेस्ट हैं वो भी बड़ी शानदार लेडी हैं, बहुत टाइम से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से कनेक्टेड हैं, एज अ प्रोड्यूसर एंड डायरेक्टर काम कर रही हैं इस मीडिया में। तो उनको वेलकम करते हैं, आमना मुनव्वर कुरैशी। वार्मली वेलकम। थैंक यू सर। यहाँ पे प्रोग्राम को बढ़ाने से पहले जब से मैंने आफी का नाम सुना तो आफी का नाम ही काफी है। अभी मैं ये वाली बात कह रही थी तो मुझे आफी से पता चला कि इनको तो और बहुत कुछ कहा जाता है। पहले मुझे बताइए आपको क्या कहा जाता है। पता नहीं, लोग गुस्से से कहते हैं या लाडियों में कह देते हैं, कोई आफी टाफी बोल देता है, काफी बोल देता है, अल्लाह माफी बोल देता है। तो पहले तो बुरा लगता था, लेकिन अब उसके बाद ऐसे लगता है कि लोगों की अपनी मेंटालिटी है, वो जैसा सोचते हैं उनकी आप पर्सनैलिटी इतनी शो क्यूट, इतनी करता है। प्यारी सी हैं तो प्यार से ही कहते होंगे, आपको देख के ये सब नाम आते हैं। अच्छा, मैंने पहली बार इस तरह से देखा है कि एक लेडी, और आजकल तो फिर भी हमें लास्ट कुछ 1-2 इयर्स में बहुत सी लेडीज काम करती नजर आ रही हैं इस फील्ड में, बट आज से इतने साल पहले आपने स्टार्ट लिया और उस टाइम पे एक लेडी का, एक गर्ल का वीडियो एडिटर होना, क्या ये बड़ी डिफरेंट सी चीज नहीं थी? बहुत ज्यादा डिफरेंट चीज थी। जब स्टार्ट किया था तो सोचा नहीं था कि यहाँ तक आऊंगी, क्योंकि सुना था कि वीडियो एडिटर जो होता है ना, सबसे अच्छा वाला प्रोड्यूसर होता है और हम्म। कैमरा पर्सन होता है, उसको सब आता है। हम्म। और इसलिए फिर सोचा कि सीट पे बैठ के आराम से आप लोगों से कम कम्युनिकेट करेंगे और आप काम कर लेंगे, और अब सुबह आएंगे और 4 बजे की शिफ्ट खत्म होगी और आप घर चले जाएंगे। लेकिन फिर अभी चैलेंजेस इतने देखे और डिफरेंट प्लेटफॉर्म से होते हुए फिर यहाँ तक पहुंचे, और अभी 15 साल हो गए हैं काम करते हुए। जो चैलेंजेस आपने फेस किए उसके बारे में हम डिटेल से बात करेंगे, बट हमारे साथ हैं आमना। आप इन सब चीजों से अपर लेवल पे आपको हैंडल करना है, आपको एडिटर को हैंडल करना है, आपको जीओपी को हैंडल करना है, प्रोड्यूस करना है। कैसा एक्सपीरियंस रहा ये आपके लिए? हमने भी जीरो से स्टार्ट किया था, सीखा था, अपने सीनियर से सीखा था। लकीली कुछ सीनियर्स अच्छे मिल गए थे। अभी तो काफ़ी अरसा हो गया, लेकिन ये है कि अगर आप गुड मैनेजर हैं। मैं बहुत स्टार्ट में मैं उस वक्त यावा हयात साहब हयात थे, तो फर्स्ट टाइम उनसे मिलने गई। कितना तो टाइम पहले की बात है? इट्स अराउंड 17-18 ईयर्स का। माशाल्लाह। तो उन्होंने एक बात कही, इफ यू आर अ गुड मैनेजर, गुड कोऑर्डिनेटर, यू वुड बिकम अ वेरी गुड प्रोड्यूसर एंड डायरेक्टर। तो इस चीज को आपने याद रखना। तो वो एक उनका, हमने कुछ दफा उनसे सबक लिया, कुछ मतलब बातचीत हम लोग उनसे लेक्चर एक रेफरेंस से जाते थे। तो उनकी ये बात बड़ी मुझे वो लगी। तो मेरे ख्याल में अगर आप कोऑर्डिनेटर या एक मैनेजर अच्छे हैं ना, तो फिर आप अच्छे आई थिंक जो लेडीज होती हैं बड़ी अच्छी मैनेजर होती हैं, जिस तरह से अपने घर को मैनेज करती हैं। फिर अगर वर्किंग लेडी हैं तो फिर वर्क एंड घर को मैनेज करती हैं, तो क्या आप इससे एग्री करती हैं? बिल्कुल बिल्कुल। आप किस तरह मैनेज करती हैं? जैसे अभी हम बात कर रहे थे ऑफ कैमरा, ऑन कैमरा तो आप हमारी बातें सुनते ही हैं और फिर भी हमें टाइम शॉर्ट लगता है। जब हम ऑफ कैमरा बातें करते हैं, आप जब इस तरह से काम करती हैं तो मैनेज कैसे करती हैं? मैनेज, अगर आप बेसिकली, लाइफ इज मैनेजमेंट, जिंदा रहना या लाइफ गुजारना बेसिकली तो अच्छी मैनेजमेंट है। अगर आप अच्छी मैनेजमेंट कर रहे हैं तो ये प्रोफेशनल, अगर आप एमफुल हैं, अपने प्रोफेशन को साथ लेके चलना चाहता है, तो फिर आपको ना एक हर चीज को बैलेंस करना बहुत जरूरी है। फैमिली को भी टाइम देना जरूरी है, काम को भी, और काम आपसे कंसंट्रेशन मांगता है। ठीक है, तो उसमें यह है कि जब फैमिली का टाइम है तो फिर मैं सिर्फ फैमिली को टाइम देती हूँ, आई लीव एवरीथिंग। लेकिन ये है कि जब काम का टाइम है तो फिर बस काम किया। तो वो दोनों को बैलेंस रख के ही आप कर सकते हैं। अगर आप घर के काम और उसको बीच में वो करते रहेंगे तो आपसे काम वर्क प्लेस पे भी सही नहीं होगा, और वो फिर घर में बैठ के आप फोन अटेंड कर रहे हैं और यू कर रहे हैं तो वो भी डिस्टर्ब रहते हैं। हाँ, ये जो मोड स्विच करना कम्प्लीटली उसमें आना जरूरी होता है। बहुत जरूरी। आपसे मैं पूछूंगी आफी कि अभी जैसे हम बात करें मोड स्विच करना, एक एडिटर के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है समटाइम, आपने इसको कैसे मैनेज किया?
मुश्किल तो मेरे लिए भी था, क्योंकि जब स्टार्ट ही नहीं, जब भी मैं सीट पे बैठी होती हूँ तो सबको ऐसा लग रहा होता है कि छोटी है, इमेच्योर है। हम्म। और कभी आप उसको, अगर मैं स्वीटली कोई बात कहूंगी ना कि आपने ये चीज गलत कर रहे हो, आप इसको ठीक कर लो, तो कोई उसको नहीं मानेगा। और हम्म। जब मैं जरा स्माइल थोड़ी कंट्रोल करके बोलूंगी कि इसको कर दो ना, ये गलत कर रहे हो, इसको ठीक करो, तो बोलेंगे लोग कि बदतमीजी कर रही है। तो ये वाले लोगों के जो टेम्परामेंट होते थे, फिर उनको बड़ा समझा तो के क्या आप चीजों को समझती हैं कि चलना। एक लेडी होने की वजह से ऐसा है, या फिर ये वैसे ही आपके साथ इस तरह से हुआ? खातून होने की वजह से लोग हम्म। कंफर्टेबल नहीं हो रहे होते थे, उनको खुद ही से कुछ इश्यूज होते थे कि हम लोग लड़कों के साथ ज्यादा फ्रैंक होके काम कर लेते हैं, किसी हम्म। कोई बैठा हुआ है तो शोल्डर्स को हमें पता नहीं चलता और हम शोल्डर्स को हाथ रख लेते हैं। तो वो खातून क्यों है भाई? आप किसी भी डिपार्टमेंट में अगर देखा जाए तो वहां पर खातून को इसलिए प्रेफरेंस दी जाती है कि वहां पर थोड़ा लोग सेंसिबिलिटी से, मेच्योरिटी से बिहेव करते हैं, अच्छे से बिहेव करते हैं, जरा हम्म। तमीज और डिसेंसी शो करते हैं। और उनको उस डिसेंसी से प्रॉब्लम होती थी कि हमें इस तरह से बिहेव करना पड़ेगा। हम्म। और काफी मुश्किल होती थी लोगों को, उनके अकॉर्डिंग जो है, उनके अकॉर्डिंग लोगों उनको। को तो मुश्किल होती थी, आपको कितनी मुश्किल होती थी? मुझे बहुत मुश्किल, तो ज़ाहिर है ये मेरी हम्म। मुश्किलात हैं कि उनको उनके हिसाब से जब डील करना होता था कि हम्म। उनको बहुत ही तहम्मुल से, एक तो आपके ऊपर काम का प्रेशर बहुत ज़्यादा है, हम्म। और इतना बहुत न्यूज़ में मल्टीपल चीज़ें आपको एक साथ एक टाइम पे, आपको डेडलाइन है, आपको 3 बजे चीज़ें जो हैं 4-5 इकट्ठी आपको देनी है। हम्म। और उसके ऊपर आपको बहुत अच्छे से बिहेव भी करना है, और मुस्कुरा के, और ऊपर से आपको काम भी करना है, और हम्म। आपके पास टाइम बिल्कुल नहीं होता, तो ये मुश्किल होता है। अभी अभी थोड़े जैसे आप बता रही हैं कि इस तरह से अब ना आपने कितने एक्सपीरियंस किए, बिकॉज एक प्रोड्यूसर के लिए, एक डायरेक्टर के लिए बहुत जरूरी होता है अपनी बात को मनवाना, टाइम पे चीजें करवाना। जब आपसे नीचे लेडीज नहीं है, जेंट्स हैं, आप क्या ये चीजें आपने फेस की? बिल्कुल फेस की, और बहुत ज़्यादा फेस की। इवन एट टाइम्स अभी भी स्टिल यू नो आजकल के जूनियर्स तो आते हैं, वो समझते हैं हम मास कम्युनिकेशन करके आए हैं, तो हम तो बिल्कुल प्रोड्यूसर बनकर आए हैं ना। तो वी हैव टू टेल देम, ब्रेकिंग जरा लगाएं। हर चीज़ ना इतनी फास्ट नहीं होती है, स्टेप बाय स्टेप होता है, हर चीज़ के प्रोसेसेस होते हैं। तो वो प्रोसेसेस को फॉलो करवाना इट्स अ हार्ड टास्क, आई मस्ट से। आपका टेम्परामेंट आपको कंट्रोल करना पड़ता है, आपको हर बंदे के साथ उसके मुताबिक। अब एडिटर है, एडिटर को अगर मैं समझा नहीं पाती और एडिटर मेरी बात नहीं समझ पा रहा, तो वो प्रोडक्ट मुझ तक नहीं आएगी। कैमरा मैन को मैं नहीं समझा पा रही, मुझे ये एंगल चाहिए, मुझे ये चाहिए। बेशक हम लोग, आप ये देखिए ना कि कैमरामैन बेशक उनके पास एक्सपीरियंस है, सब कुछ है, लेकिन एक जो डायरेक्टर की नजर है वो बताना, उससे वो निकलवाना। आपने आज से 17 इयर्स पहले काम स्टार्ट किया था ऑलमोस्ट, तब का जो मोड था प्रोडक्शन का और आज इतने साल बाद कितना डिफरेंस है? काफी डिफरेंस आया। अब क्रिएटिविटी भी बहुत ज्यादा हो गई है, फास्ट भी हो गया है, और भी ज्यादा एडवांस हो गई है टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा। लेकिन कंटेंट की क्वालिटी बहुत सफर किया है। लेकिन क्रिएटिविटी के ऊपर काफी फर्क आया है, क्यों आई थिंक वो बहुत ज्यादा सेम आइडियाज पे बहुत ज्यादा दोबारा उसी तरह से रिपीटेडली काम होता है। उस वक्त ये था कि हम काम भी करते थे, कंटेंट को रिपीट नहीं होना, ये नहीं होना, सीखते थे। लेकिन ये मैं कहूँगी कि बीइंग अ लेडी प्रॉब्लम ज्यादा होती हैं, क्योंकि व्हेन आई स्टार्टेड इट वाज लाइक 1 या 2 खवातीन होती थी पूरे पूरे हॉल में, अकेली मैं होती थी, पूरे उसमें अकेली एट टाइम्स होती थी। तो लोग एट टाइम्स ये एटीट्यूड होता था कुछ सीनियर्स का, और कुछ साथ वाले लड़कों का, स्पेशली सीनियर्स फिर भी कुछ अच्छे हो जाते हैं, कुछ डांट वाले होते हैं, कुछ प्यार वाले होते हैं। लेकिन जो आपके साथ वाले कोलीग्स होते हैं वो मेल समझते हैं, शी इज अ लेडी, और ये करेगी, ये करेगी। तो वो 1-2 दफा आई गो फॉर कवरेजेस एंड दिस थिंग। तो जब मेरे सीनियर्स ने कहा ना कि दिस इज द बेस्ट कवरेज, तो फिर वो उनको तो और एक वो हो गया कि भाई ये फीमेल है, ये इसको, तो वो उसको आपको उस तरह से अहमियत नहीं देते, आपको पीछे धकेलते हैं। लेकिन अना का मसला बन जाता है कि एक लेडी होकर आई हमसे थिंक हमारी सोसाइटी में एक्सेप्टेंस नहीं है अभी तक, औरत को उस तरह से एक्सेप्ट नहीं किया जाता, एक प्रोफेशनल औरत को उस तरह से एक्सेप्ट नहीं किया जाता। अना का मसला बना लेते हैं कि ये मेरे से आगे निकल जाएगी, या इसका काम ज्यादा अच्छा काउंट हो रहा है। वो ये नहीं समझ, उस एक ओपिनियन मुझे लगता है अटेम्प्ट्स बना लेते हैं कि बीइंग अ लेडी प्रिविलेज मिल रही है। इट्स नॉट दैट। मेरा जो लाइफ एक्सपीरियंस है, मैंने बीइंग अ लेडी
आपने कभी कोई प्रिविलेज नहीं ली। मैंने नहीं कहा कि मुझे आज बल्कि खुद जल्दी को जाना प्रूव है। करने के लिए ज्यादा आपको बिल्कुल इनपुट जो आपका है वो बिल्कुल कई ज्यादा करना पड़ता है। बिल्कुल। और अगर मैं आई हैव सीन दैट कि अगर मैं बीइंग अ लेडी इनसे प्रिविलेज दूंगी तो मुझे और पीछे धकेल देंगे। कुछ लोग आपको इस तरह से जान के करते भी हैं, नहीं तुम जाओ हम कर लेंगे, ऐसे नहीं, मेरा काम है, आई विल डू इट। तो ये चीज मैंने अपने आप को उस तरह से स्ट्रांग रखा कि नहीं, जो मेरा काम है वो मैं खुद करके जाऊंगी अनटिल आई गो फॉर द सबमिशन। अपनी प्रॉपर एडिटिंग करवा के, रेंडरिंग करवा के, जब तक मैं उसको सबमिट नहीं करवाती मैं किसी के हैंड ओवर नहीं करती थी। राइट। इस वजह से कि और बहुत दफा तो ऐसा भी होता है ना कि आपके आइडियाज को भी चोरी कर लिया जाता है। हाँ, तो वो आपको अपने आइडिया की भी हिफाजत करनी वो टेक पड़ती केयर है। करनी पड़ती है कि आप जो डिस्कस कर रहे हैं वो किस हद तक करना है, किन के साथ करना है। साथ अभी आफी आपने कहा कि जो क्वालिटी है वो अब डिस्टर्ब हो चुकी है, क्या रीजन समझती हैं? लोग बहुत पहले जब काम स्टार्ट हुआ था ना, तो लोगों को ये पता था, जब आप इंटरव्यू कहीं देने जाते थे तो वहां पर जो इंटरव्यू लेने वाला होता था उसको सेंसिटिविटी का पता होता था कि आपका प्रोफेशन कितना, उसके अंदर सॉफ्टवेयर्स कितने मैटर करते हैं। आप जितने ज्यादा सॉफ्टवेयर्स पे काम कर सकते हैं ना, वो आपको ज्यादा अच्छा एडिटर माना जाता है। जबकि अभी मैं देखती हूँ कि इंटर्न्स आते हैं जिनको कुछ भी इवन कि वो करना भी नहीं चाहते एडिटिंग, उनको कट कॉपी पेस्ट का पता है, उन्हें सॉफ्टवेयर का कुछ नहीं पता और वो एडिटर बन गए। उसके बाद फिर वो वहां से जाते हैं 3-4 महीनों के बाद और वो शादी की मूवी एडिट कर रहे होते हैं, और उसके बाद फिर वो किसी और चैनल में आकर उनका फिर एक और जगह पर वो एक काम कर रहे हैं, क्योंकि वो म्यूजिक के ऊपर जो है वो गाना लगा के जो है वो रुलाना बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। तो चीजें जो थी वो पहले हम लोग ऑडियंस को सोचते थे कि उनको समझ आनी चाहिए। अब हम उनको, मुझे ऐसा लगता है कि ये लोग ना सिर्फ और सिर्फ जो है जो हमारी ऑडियंस है उनको डराने के लिए, उनको सिर्फ अट्रैक्ट करने के लिए जो है वो उन्होंने लोग बिठाए हुए हैं, और वो उस हिसाब से उनको उनकी साइकी से प्ले कर रहे होते हैं और काम करते हैं, इमोशनल कर रहे हैं। और देन बिल्कुल। अच्छा, अभी ये जो बात अभी आपने की कि जो ऑडियंस है उनकी साइकी से खेला जाता है, उनको इमोशनल किया जाता है, एज अ प्रोड्यूसर एंड डायरेक्टर एक हम वर्ड सुनते हैं ऑडियंस की इंफॉर्मेशन के लिए, मैं ये सवाल आपसे करना चाह रही हूँ, रेटिंग। फिर कंटेंट ऐसा बनाया जाता है, कहा जाता है इसकी तो रेटिंग आ रही है तो इसलिए हम ये ऐसा कंटेंट बना रहे हैं, जबकि अभी हमने देखा अर्तुगरुल के टाइम पे और ऐसा कंटेंट जिसको इतना ज्यादा, जो हमारे इस कंटेंट जो बन रहा है उससे बिल्कुल डिफरेंट है, कितना उसको अप्रिशिएट किया गया, कितना सबने देखा। तो आप क्या समझती हैं ये चेन कहाँ से शुरू होती है? क्या ऑडियंस से शुरू होती है, व्यूअरशिप से वो चीज आती है, या फिर कंटेंट ही ऐसा बनाया जा रहा है तो ऑप्शन और कोई नहीं इसलिए लोग उसको देखते हैं? ऐसा ही है बेसिकली। मीडिया इटसेल्फ इज अ टीचर। मीडिया जो है ना वो टीचर है। मीडिया टीच करता है लोगों को। मास कम्युनिकेशन में जो पहले मतलब देखे ना, जो दुनिया में मीडिया यूज होता है वो अपनी आवाम को, उनको सोशली मेंटली डेवलप करने के लिए यूज होता है। मीडिया इसीलिए ही डेवलप किया गया था। वर्ल्ड वॉर्स भी आप देखें, ये सारे इसी तरह से उन्होंने डॉक्यूमेंट्रीज बना के पैट्रियोटिज्म को उभारा। तो ये चीज मीडिया बेसिकली एक ट्यूटर है। अगर सही आपको नहीं बता रहा तो आपके जो नॉर्म्स हैं वो चेंज होंगे, आपके सोशल सेटअप चेंज होंगे, माइंडसेट चेंज होंगे। तो मीडिया इनफैक्ट वो कंटेंट बना रहा है जो वो समझ रहा है कि इसके ऊपर रेटिंग आ रही है। बेसिकली रेटिंग अपनी बिजनेस के लिए रेटिंग चल रही है। इट्स नॉट अबाउट दैट। हम अब ऑडियंस को नहीं सोच रहे। पहले ऑडियंस को सोचा जाता था, उसकी सोच के मुताबिक लिखा जाता था। मतलब बच्चों अवेयरनेस के लिए काम किया जाता था। अब अवेयरनेस से ज्यादा इस चीज को समझा जाता है कि रेटिंग आनी चाहिए, लोग जो है हमारा चैनल सबसे ज्यादा देखें। अब पहले हम होता था कहीं कुछ ऐसी सनसनी फैली हुई है कि वो देखिए तूफान आ चुका है, आंधी आ रही है और बस हम उड़ने वाले हैं। आप देखिए फैमिली मटेरियल कम हो गया है। अब हमारा पहले होता था बच्चों का टाइम अलग है, उनका अलग वो है। फैमिली जो बड़े बैठे हैं 8 बजे का ड्रामा देखते हैं, उस तरह से हम लोगों को इजाजत नहीं थी 8 बजे। लेकिन अब हर बच्चा हर तरह का कंटेंट देख रहा है। और जब आप टीनेज में होते हैं तो आपको बहुत कुछ चाहिए होता है। इस एज के लिए बहुत ज्यादा कुछ चाहिए होता है। तो वो उस यंग जनरेशन को कैटर करने के लिए
उन्हीं के टाइप को आप फिर अब कंटेंट को कहीं नीचे लेकर आ रहे हैं और क्रिएटिविटी के नाम पे क्रेजीनेस के भी डेवलप हो रही है और चीजें हो रही एक ये भी चीज है ना कि पहले जब तक एप्स नहीं थी, सबकी व्यूअर्स की एक्सेस नहीं थी, वो सिर्फ एक व्यूअर थे। हैं। अब वो जो देखते हैं सेलिब्रिटीज को या ऑन स्क्रीन चीजों को, वो कोशिश करते हैं कि हम भी वैसा करें। उनके हाथ में डिवाइसेस हैं, वो एक चीज बनाते हैं और अपलोड कर देते हैं। तो वो भी कहीं ना कहीं इसका पार्ट बन रहे हैं। जो ये वाला पार्ट आया है, पहले तो होता था चैनल्स पे एडिटिंग हो रही है, जो एक सेल्फ आपके पास डिवाइसेस हैं और एडिटिंग हो रही है, इस मोड के बारे में आप क्या अच्छा, कहेंगे? ये जो चीज है ना कि लोगों के पास एक्सेस आ गई है, न्यूज के लिए बंदा जो है वो कोशिश करता है कि वो न्यूज चैनल्स ही को देखे, हम्म, क्योंकि सोशल मीडिया के ऊपर आप नहीं, आपको जो हमारे बड़े बुजुर्ग हैं ना, वो कोई रिपोर्ट अगर देखेंगे, कोई उसमें वो डेट नहीं देखेंगे और वो ये नहीं देखेंगे, वो कोई पुरानी सी खबर उठा के आपको बता रहे होंगे कि फलाने का घर ऐसा था, और जबकि वो कहीं से उठा के कोई चीज जोड़ के जो है वो उस पर डाली जाएगी। बच्चों के लिए एंटरटेनमेंट उसमें ज्यादा है, लेकिन न्यूज चैनल्स जो हैं वो अभी भी उनकी इम्पोर्टेंस उतनी है जितनी के पहले थी। आप न्यूज़पेपर रीड करने के लिए आपको पता है, क्योंकि उसको पता है कि कैसे आपने पढ़ना है, वो किसी भी बुजुर्ग को भी पता होगा। लेकिन वो जो इतनी रैपिड इतनी न्यूज होती है सोशल मीडिया पे, एक वीडियो आप देखना शुरू करें तो कितनी सारी वीडियोस आ जाती हैं उससे रेलिवेंट। आपने एक अगर निकाह नामे को कैसे फिल करना है वाली रिपोर्ट अगर देखी है, तो उसको आप देखेंगे तो वहां पर और वीडियोस भी वैसी होंगी। आप एक को देखते हैं, आपको नहीं पता चलता कि आप कौन सी वाली सही बात की जा रही है और कौन सी वाली जो है वो फेक है। तो इन सोशल मीडिया का जो किरदार है वो इम्पोर्टेंट जरूर है, लेकिन उसके अंदर न्यूज जैसे पैमरा न्यूज चैनल्स को ऑथेंटिसिटी जो है ना वो कम हो गई है। ऑथेंटिसिटी के बारे पहले हमने स्टार्ट किया था तो हमें ये होता था कि पहले ऑथेंटिक करेंगे इस खबर को, फिर ऑन एयर करेंगे। राइट। लेकिन अब वेट नहीं करते, अब रेटिंग, अब फर्स्ट पहले चला दिया, फलाने ने पहले, और हमने कई बार पहले हमें चला पता दिया। चला कि वो न्यूज तो एक्चुअली नहीं थी, बाद में वो आया कि एग्जैक्टली वो नहीं थी। हाँ जी। इवन सबसे मजे का डे वो था जब हमें वो ड्रामा एक था, मेरे पास तुम हो, दानिश की वफात हो हाँ गई। जी हाँ जी हाँ जी। ये तो वाली जो ये हाँ, चीजें हैं। ऐसा जो कुछ चीजें था, बच्चा मर जाएगा या कोई फैमिली में कोई और मर जाएगा और उसके बाद पता चला दानिश खुद ही फौत हो वो गया। जो है वो ड्रामा एक्चुअली जो हाँ, है उसकी भी वो बिल्कुल चला सनसनी दी गई। क्रिएट हो रही है ना, हम्म, लोग इसी क्यूरियोसिटी में उसको चेक करेंगे और वो करेंगे। अभी तो मैं ये लास्ट जो है एक न्यूज पढ़ी थी कि फलाने ड्रामे में एक फलानी औरत ने उसका रिप्लेस करके उसकी प्लास्टिक सर्जरी हो गई है तो वो आ गई है। तो मैंने फिर नीचे कमेंट किया, जी हमने भी वो एपिसोड देख लिए जिसके अंदर उन्होंने रिवील कर दिया है कि वो शक्ल जो है वो बदल चुकी है। ये लोगों को चीजें पता होती हैं बहुत सारी, और वो जो सोशल मीडिया वो बहुत बारी ना गलत न्यूज को वो ज्यादा प्रमोट वो कर ज्यादा रहा हो होता है। जाता है और लोगों को पता नहीं होता कि यार उसी को हम्म, शेयर फॉरवर्ड मैसेजेस की शक्ल में आती है। आमना, जरा ये बताइए कि आजकल एक मिस हो चुका है, सोशल मीडिया इलेक्ट्रॉनिक मीडिया मिक्स हो गया। मिक्स इस सेंस में हो गया कि आप लोगों के पास टीवी देखने का टाइम नहीं, वो जो चीजें वहां टेलीकास्ट हो रही हैं वो भी देन सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म पे ही देख रहे हैं। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? बेसिकली हमारे यहाँ जो मोबाइल का यूज़ है ना वो बहुत ज़्यादा हो गया है। क्योंकि यंगस्टर्स हैं और उनको अवेलेबिलिटी सोशल मीडिया की, इंटरनेट की, हर चीज़ की मौजूद है, तो वो मतलब, और वो लोग फास्ट हो गए हैं, जिंदगी ज़्यादा तेज़ हो गई है, और वो वाली बात नहीं है कि सारी फैमिली इकट्ठी होकर बैठेगी और देखेगी। हर किसी के पास ऑप्शन है। पहले होता ना कि वो 8 बजे हैं तो सब 8 बजे इकट्ठे हो जाएंगे और एक ही टीवी पे देखेंगे, तो वो अलग अलग हो गए हैं। वो क्या है, वो मोबाइल की जो आपके पास उसकी अवेलेबिलिटी वजह है ना, से जो है वो हाँ, हर एक चीज आ हर गया। आपकी, मुझे पता है ना कि अगर ये चीज मुझे हर वक्त अवेलेबल है तो ऑब्वियसली मैं अपना वो उसी मुताबिक, मैं ये नहीं करूंगी कि नहीं आओ हम दोनों बैठ के अभी चलेगा। तो अब किस्तें रिपीट हो रही हैं, वो हो रहा है, वो मतलब कि 4 बजे लग जाएगा, फिर दोबारा रात को लग जाएगा, फिर रिपीट टेलीकास्ट होता रहेगा। पहले वो था, लेकिन अब जो मोबाइल ने जो कर दिया हुआ है वो तो बिल्कुल ही इट्स ओपन, एनी कि टाइम वो यू जो कैन है वॉच सबकी एनीथिंग। एक्सेस में भी है, उसमें Exactly. अपलोडिंग भी कर सकते हैं, देन उसका पार्ट भी बन सकते हैं और पहले एक बड़ा एक फास्ट सा रिएक्शन मिल बहुत जाता है। फास्ट, पहले क्या होता था, टीवी पे देख रहे हैं और वो विद इन नहीं, सेकंड्स आपके पास ओपिनियंस आना शुरू हो जाता हर है। बंदे पहले ने ही अपना चैनल बना लिया है हाँ, और किसी को कुछ समझ नहीं आ रही कि उसने बेसिकली लगाना क्या पहले है। फीडबैक्स नहीं आपके पास इतनी जल्दी आती थी, इट टेक्स टाइम आपके पास आता था। अब क्विकली फीडबैक, विद इन सेकंड्स आपके पास फीडबैक अच्छा, आने इस शुरू हो फीडबैक जाते के बाद आप अपनी जो है इस इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को कहाँ पे जाता हुआ देख रही हैं?
काफी आगे, बहुत तेज। लेकिन ये मैं देखूंगी कि कंटेंट उतना ही कॉम्प्रोमाइज हो रहा, कंटेंट पे कॉम्प्रोमाइज हो रहा है, कॉम्प्रोमाइज आपका हो ये रहा। कहना है। हाँ। अच्छा, अब बिकॉज आप खुद एक प्रोड्यूसर हैं, आप डायरेक्टर हैं, आपके हाथ में बहुत सी चीजें हैं, क्या ऐसा किया जाए, व्यूवर्स को क्या ऐसा करना चाहिए, या फिर जो टीम है उसको ऐसा क्या करना चाहिए कि क्वालिटी मेंटेन रहे? लेकिन मैं आपको बताऊं, जब तक आप एज अ बिजनेस किसी चैनल को चलाते हैं ना, हम्म, और एज अ जर्नलिज्म किसी चीज को चला रहे हैं, उसमें जमीन आसमान का फर्क आएगा। हम्म, एज अ बिजनेस है तो आप कलर, शोर शराबा, क्रिएटिविटी के नाम पे हर चीज आप ऐड करते जाएंगे। हम्म, आप उसमें वो कहते हैं ना, आप तो फोक के अंदर भी उन्होंने ढोल ढमके और ड्रम बीट डाल के एक नया वो बना दिया है। हम्म, क्यों? कि लोगों के अंदर उनका ना वो खत्म हो गया है। हम लोगों का तहम्मुल शायद खत्म हो गया है, हम्म, कम हो गया है। और मैं कहती हूँ उसमें मीडिया का ही हाथ है। हम्म, ओवरऑल द वर्ल्ड इट्स गोइंग ऑन लाइक दैट। तो वो इसलिए कि एक चैनल, पहले हमारे पास 3-4 चैनल होते थे, हम कहते थे अच्छा ये, अब तो वो बैठे हैं, ये नहीं अच्छा, ये नहीं अच्छा, बहुत ये नहीं ज्यादा अच्छा। हाँ, ऑप्शंस आ गए ना पास। ऑप्शंस, जितनी और ये ज्यादा जो ऑप्शंस हैं। तहम्मुल है, ये शायद व्यूवर, क्योंकि उनको टिकटॉक की एक 14 सेकंड की वीडियो में फुल एंटरटेनमेंट मिल रही है, तो इन स्विच नो करना। टाइम। हाँ, तहम्मुल कितना चाहिए एक एडिटर को अपने काम करने के लिए? ये बड़ा मुश्किल सवाल तो है ही, और ऊपर से खातून से आपने ये सवाल कर लिया। जाहिर है बहुत जरूरी है, क्योंकि लड़कियों के ज्यादातर ना क्विक रिएक्शंस होते हैं। है ना? मेजोरिटी जो हाँ, काम करने वाली खवातीन होती है वो एक्सप्रेशंस दे देती ये हैं, या एक्सप्रेशन तो देने वो एक एक्सप्रेसिव होती हैं एक्चुअली, आप इसको नेगेटिव नहीं हाँ। लेना और है। जब आप काम कर रहे होते हैं न्यूज चैनल में स्पेशली, तो आपको फौरन से चीज बतानी होती है, या तो हो हम्म, सकती है या तो नहीं हो सकती, आप अपने तक नहीं रख सकते। हम्म, तो पेशेंस बड़ी जरूरी है, क्योंकि आपको जब बहुत सारी चीजें आगे पीछे आ रही होती हैं, तो आपको समटाइम्स रन डाउन आगे पीछे हो रहा है, कभी ये चीज पहले कर दो, इसको छोड़ दो, वो वाली चीज फलानी जो है वो पहले कर दो। तो इस तरह आपको गुस्सा आ रहा होता है, बहुत आ रहा होता है, रिपोर्टर पे आता है, असाइनमेंट पे आता है, 15 लड़कियों को लोग तो उसको वैसे भी गुस्सा आता है। 15 लोग वैसे चेक करने आ रहे होते हैं, और फिर आप हर एक कभी को। घर का गुस्सा निकाला जाके काम पे, घर आज ये हो गया तो काम पे, कभी आमना आपके साथ ऐसा हुआ? हाँ, घर ही जाके निकलता है, क्योंकि यहाँ तो अच्छा, आपको तहम्मुल से बैठना पड़ता है, आपको हर अच्छा चीज उल्टा मतलब एब्जॉर्ब घर का करनी गुस्सा पड़ती वहां है। नहीं, काम का नहीं, गुस्सा जाके नो, घर आई पे। नेवर डिड दिस। अच्छा, जब आमना गुस्सा करती हैं तो क्या सिचुएशन होती है, क्या वो ही हाँ, रूप देखा जाए? गुस्सा आएगा, या तो आप मेरे से गलत बयानी कर रहे हैं, हम्म, मैंने ये कहा था, आपने कहा हाँ कर लिया, लेकिन आपने किया नहीं है, और व्हेन आई केम हियर तो वो नहीं सर, वो अभी कर रहे थे और अभी ये हो गया, और मैम ये हो गया, तो वो नहीं, मैं एक दफा बर्दाश्त करूंगी, व्हेन आई सी इट्स गुड रूटीन, तो फिर वो फिर तीसरी मंजिल और तक ये मेरे बात। साथ उल्टा होता है कि मैंने कभी जो ऑफिस का गुस्सा घर में या घर का ऑफिस में नहीं लेकर गई। इवन कि मेरी मदर को अगर मैंने कुछ डिस्कस किया हुआ है कि मेरे हेड के साथ ये वाला प्रॉब्लम है, तो मेरी मदर, मैं खुद घर आके भूल जाती हूँ कि मेरी फलाने से लड़ाई चल रही है, और वो मुझे पूछेंगी कि तुम्हारे तुमने इतनी देर हो गई उसकी बात नहीं की है, अच्छा, तुम्हारे हेड के ये साथ भी तुम्हारा अच्छा है, प्रॉब्लम है। लड़े और काम खत्म और वहीं पे हाँ, सारे। मैंने कहा आपको मैं खुश अच्छी नहीं लगती हूँ, मैं सुकून से लेटी हुई, और आप मुझे क्या बोल रही हैं कि तुम्हारी फलानी बंदे आप से। ही का सुकून काफी है, उन्होंने अपने माइंड को। अभी देखें, लेडीज को तो स्पेशली, जैसे हम घर की भी बात कर रहे हैं, वो प्रेशर बहुत ज्यादा होता है, उसकी मैनेजमेंट कितनी जरूरी होती है। बीइंग अ प्रोड्यूसर, आप क्या समझती हैं? मैं चाहूंगी कि आप मैसेज दें हमारे दिखने वालों को, क्योंकि ऑलमोस्ट हमारा टाइम एंडिंग की तरफ है एज यूजुअल, हमें पता ही नहीं चला कि कब हमारा प्रोग्राम जो है एंडिंग की तरफ आ रहा है। मैं चाहूंगी कि आप यूजफुल टिप्स उन व्यूवर्स को भी दें जिनके हाथ में डिवाइसेस हैं और उनकी व्यूअरशिप की गेम जो है वो रेटिंग साइड पे ले आती है किसी भी चीज को, तो क्या कहना चाहेंगे? मैं व्यूअर्स को, खासतौर पे पेरेंट्स को ये कहना चाहूंगी कि बेशक आप अपने बच्चों को डिवाइसेस दें, लेकिन उनको ट्रेन करें, उन्हें बताएं, अच्छा बुरा बता के फिर आते हैं। अब जब तक आप बताएंगे नहीं, इनको पता नहीं लगेगा, क्योंकि एक एज ऐसी होती है, आप सिर्फ सुन रहे होते हैं, आप उसको अंडरस्टैंड नहीं कर रहे होते हैं। यंगस्टर्स का यही होता है ना। तो वो उसमें यह है कि पेरेंट्स को चाहिए कि दे टेक देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी, और मीडिया को भी चाहिए कि वो एक टीचर के तौर पे, एक एजुकेटर के तौर पर बिहेव करे। और नए आने वालों को, बल्कि इस फील्ड में लड़कियों जो आने वाली हैं, उनको मैं ज़रूर ये कहूँगी कि बीइंग अ फीमेल अपने आप को रजिस्टर मत करवाएं। बीइंग अ पर्सन आप अपने आप को रजिस्टर, जब आप अपनी छोटी मोटी प्रॉब्लम्स कहेंगी ना इन मर्दों को, इनको कहेंगी आज मैं जल्दी, आज ये प्रॉब्लम, मैं थकी हुई हूँ, है, डोंट टेल देम, कम टू द वर्क प्लेस एज अ मैन। बिकॉज ये एटीट्यूड रखा मैंने अपनी सारी जिंदगी कि मेरा जो काम है वो मेरा काम है। आई नेवर आस्क एनी मैन कि आई कैन नॉट पिक इट अप,
to know, I never let them do my work. तो वो हर किसी को पता है कि आमना ने तो नहीं कहना। पर आमना, हम जैसे यहाँ पर देखते हैं जो बहुत से एक्सप्लॉइट मेल करते हैं, मेंबर्स फिर मैं हैं, आपको बताऊं मेल तो मेंबर्स एक्सप्लॉइट तो करते हैं। इस चीजों की अपनी वो करते हैं, फेवर्स भी लेते हैं कि हमें जो है बच्चों को Yes. स्कूल छोड़ना है, ये बिल्कुल करना है। बिल्कुल करते हैं। इट्स मी ऑलवेज देयर कि I'm अनमैरिड, तो वो कुछ मैरिड है यार मेरा देख लोगी, वो मैं राजी हूँ, और वो ईद के दिनों में हमारी लाइव ट्रांसमिशन है, ये लाइव शोज हैं, तो आई यूज्ड टू वॉलंटियर, अच्छा मैं बैठ जाऊंगी, तुम लोग जाओ, मैं सेकंड डे चली जाऊंगी। देखा, दैट्स तो द स्पिरिट हाँ, कि आप लेडी होते हुए, जबकि Yes. आपसे एक्सपेक्ट ये किया जा रहा होता है कि आप फेवर बिल्कुल लेंगी, बिल्कुल। उस जगह पे आमना जो है वो दूसरों को फेवर्स दे रही होती हैं, और मैं जबकि कहती हूँ मेल अगर मेंबर्स ये भी हैं। लड़कियां प्रोफेशनल बनना चाहती हैं, जो नई आने वाली हैं, तो उनको ये सोच कर आना पड़ेगा कि बीइंग अ फीमेल अपने आप को रजिस्टर करवाने नहीं आ रही, बीइंग अ Yes. प्रोड्यूसर अपने आप को रजिस्टर करवाने आ रही हैं, और इसके लिए आपको सैक्रिफाइसेस करने पड़ेंगे, अपने आप को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, और अपने काम को वो कहते हैं ना, अपना दीन ईमान उस तरह बनाना पड़ेगा। हाँ, मतलब पैशन, मेरा बहुत पैशन था, तो इस वजह से मैंने अपना बहुत बहुत वक्त दिया है, बहुत कुछ इस तरह से सीखा हुआ था। वेरी राइट, बहुत। ये जो मैंने समझती हूँ कि 17 इयर्स को इन्होंने समराइज करके आज आपके सामने यहाँ पेश किया है, आप क्या कहना चाहेंगी, मैसेज क्या देना चाहेंगी हमारे देखने वालों को? मेरे जहाँ तक मैंने लोगों को ऑब्जर्व किया है, लोगों का ध्यान अपनी जॉब से, वो आते हैं अपने एक प्रोफेशन में है, लेकिन उनको लाइक अगर वो प्रोड्यूसर या एडिटर आए हैं, तो उन्हें ऐसा लगता है कि मैं 2-3 मंथ्स में मैं एक एंकर बन जाऊं। पैशनेट हो, जो अपना काम करने के लिए आए हैं, उसमें थोड़ा सा टाइम लगाएं, एक्सपीरियंस लें, और उसके बाद नेक्स्ट लेवल पे जाएं। स्टेप्स की तरह, आप सीढ़ियों की तरह जो है वो चढ़ें और मंजिल तक पहुंचें। शॉर्टकट्स और थोड़े टाइम के अंदर इस तरह से आप क्वालिटी तो अपनी भी मेंटेन नहीं रख सकते, आपको कुछ पता भी नहीं चल सकता। तो बेहतर ये है कि आप अपने काम पे फोकस करें। फोकस एंड स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस। बहुत शुक्रिया आफी, आपका आपने टाइम दिया। आपका आमना, बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया। यहाँ पे आपसे इजाजत लेते हैं, और आप सब देखने वालों के आई होप कि आप स्क्रीन पर तो देखते हैं उन सब पर्सन्स को जो कि आपको कैमरा के सामने नजर आ रहे हैं, बट बैक पे जो टीम है, एज अ प्रोड्यूसर, एज एडिटर, किस तरह से काम हो रहा है, तो आई होप काफी हद तक आज उस मोड को भी आप जान चुके। तो यहाँ पे इस प्रोग्राम से आज लेते हैं आपसे इजाजत। इंशाल्लाह मिलेंगे लेडीज फर्स्ट एक न्यू एपिसोड के साथ। टिल देन, अल्लाह हाफिज।